बायो बहुत बच्चों का हो जाता है, उन्हें समझ आ जाता है कि भैया बायो मैं कर लूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत आती है। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले फिजिक्स में सिलेबस कंप्लीशन से मेरा क्या मतलब है और किस तरीके से तुम सिलेबस को इस तरीके से कंप्लीट कर पाओ कि तुम्हारा कुछ बैकलॉग भी ना आए ज़्यादा। तुम वो चीज़ें पहले करो जो पेपर में पूछी जाती हैं, और फिजिक्स को इस तरीके से लेके चलो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे। बहुत बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता फिजिक्स में। अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, बिल्कुल स्क्रैच से। अगर तुम्हारे पास अभी पेन पेपर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा वीडियो को पॉज करो, या फिर ये स्क्रीनशॉट ले लेना, या जो भी है पॉज करो, लिख लो, ठीक है। कोई भी चैप्टर खोलो, कोई भी फिजिक्स का जो टफेस्ट चैप्टर तुम्हें लगता है उसको ओपन करो, ठीक है। प्रेफरेबली एनसीईआरटी से करना। उसके बाद सारे फार्मूला, तुम्हें वहाँ जितने फार्मूला दिख रहे हैं सारे फार्मूला नोट डाउन करो। अगर तुम एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते हो, किसी और साइड बुक से पढ़ते हो, कोई बात नहीं, एक फार्मूला टेबल तुम्हारे पास होनी चाहिए, एक फार्मूला शीट होनी चाहिए जिसमें तुम्हारे सारे फार्मूला लिखे हुए हैं। नंबर 1 स्टेप हैज़ टू बी सारे फार्मूला लिखो, एंड नंबर 2 हैज़ टू बी उन फार्मूला को रटो, ठीक है। देखो फिजिक्स में 2 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं पेपर में, एक होती है ग्रेव मिस्टेक, एक होती है सिली मिस्टेक। ग्रेव मिस्टेक मतलब गहरी मिस्टेक। अगर तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं है तो क्वेश्चन कैसे आगे प्रोग्रेस होगा, राइट। एंड फिजिक्स में 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला डिराइव्ड होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं। तो सारे फॉर्मूले रटो, घिस घिस के रटो, सारे फॉर्मूले के टाइप रटो। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन हो गया, एमआई हो गया, है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सारे टॉपिक्स एंड चैप्टर्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जिन कोचिंग में जाते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको एक लंबी चौड़ी सी टेबल दे देंगे जिसमें रिंग हो गया, सर्कल हो गया, स्फेयर हो गया, हर एक अलग अलग विचित्र टाइप के शेप्स का अलग अलग एमआई उन्होंने लिखा होता है, और वो बोलते हैं इसको रटो। ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ये सब रटना है, मेरा मतलब है तुम बेसिक फार्मूला रटो, एंड तुम ये रट लो कि इस फॉर्मूले से तुम बाकी फॉर्मूले डिराइव कैसे कर सकते हो। एमआई में तुम्हें याद होगा परपेंडिकुलर और वैसे थ्योरम्स होते हैं, राइट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम, तो ये सब चीज़ें याद करो तुम, ताकि तुम एक चीज़ को रटो और उससे बाकी चीज़ क्विकली डिराइव कर सको। क्योंकि देखो या तो तुम बहुत अच्छे हो रटने में, तो ये सारे फॉर्मूले रट लिए, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं आ रही। अगर तुम्हें लगता है कन्फ्यूजन आती है तो इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा इस अप्रोच को लेके चलो, ठीक है। फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप हैज़ टू बी लेक्चर्स। लेक्चर मैं सजेस्ट करूँगा 2x की स्पीड में देखो, और मेरा पर्सनल सजेशन है ये, पहली बात कोई भी ऐसा लेक्चर मत देखो जो 7 से 10 घंटे का है। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम 7 से 10 घंटे बैठ के एक लेक्चर देखो। पहली बात तो इतनी सेटिंग हैबिट किसी की नहीं होती है कि 7 घंटे 8 घंटे लगातार फुल फोकस के साथ लेक्चर देख सके। दूसरी चीज़, लेक्चर देखना, ऐसा कोई मूवी तो चल नहीं रही है जो तुम चुपचाप बस ऐसे बैठ के लेक्चर देख रहे हो। यू नीड टू राइट डाउन स्टफ यार, तुम लिखो तुम लेक्चर से क्या समझ रहे हो, क्या उसने सिखाया, ट्रिक्स क्या सिखाई, एवरीथिंग। एक चैप्टर का लेक्चर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए 15-20 लेक्चर लग रहे हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर्स पे तुम उतने हैबिचुअल मत बनो। यू डोंट एक्चुअली नीड लेक्चर्स। हमने भी फ्री में लेक्चर्स कराए, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे सारे चैप्टर्स को हमने 3 मंथ्स में कवर किए, पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, सेगमेंटेड, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 11 फिजिक्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। नीट के टॉपर्स ने आके आपको वहाँ पे पढ़ाया, दैट इज़ फॉर श्योर, फ्री में हमने कराया शिव बैच में। बट दैट बीइंग सेड, मैंने तब भी बोला था, मैं अभी भी बोलूँगा, यू डोंट नीड लेक्चर्स टू लर्न एनीथिंग। तुम्हें तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। तो पहली अप्रोच यही होनी चाहिए, फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला समझो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम्हें नहीं लगता भैया कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है, तो फिर तुम लेक्चर देखो 2x में, एक छोटा सा लेक्चर देखो, एक परफेक्ट लेंथ का लेक्चर देखो। ऐसा नहीं तुम लेके ही बैठ गए हो लेक्चर्स और तुम्हारा सिलेबस टाइमली खत्म नहीं हो पा रहा है। 60% क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, 40% थ्योरी होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देनी है, ठीक है। 150+ क्वेश्चंस मिनिमम मैं चाहूँगा हर चैप्टर से तुम करो, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अभी करेंगे उतने कम क्वेश्चन नीट में ऐसे आएंगे जो तुमने कभी करे ना हो। लास्ट में तुम PYQ करोगे और NCERT के क्वेश्चन करोगे। NCERT के क्वेश्चन में इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइजेस, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें करनी है। DPPs करने जो हमने अपने ऐप में फ्री मटेरियल्स में दे रखे हैं, हर 15 डेज में मॉक टेस्ट होता है, वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो।